सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत चल जय रहे जिनेन्द्र। हमारे जैन योग में समय के स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पूर्व कक्षा के अंतर्गत जो हमारी चर्चा चल रही है वो लगभग 127वीं गाथा तक हो चुकी है, जहां हम जीव और परद्रव्य, स्वद्रव्य और परद्रव्य के भेद को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी गाथाओं की गहराइयों में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर ही रहे हैं। और आदरणीय जीतू भाई जी जो कि सरल माध्यम से हमें समझा रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आज के स्वाध्याय को प्रस्तुत करें। आदरणीय जीतू भाई। प्रणाम विपुल भाई। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ हाँ, यहाँ जी प्रणाम प्रणाम। ओके, सभी को प्रणाम। हम पिछले कुछ महीनों से हम लोग आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ समय सार, जो परमागम के रूप में सुप्रसिद्ध हैं और जिसमें आत्मा के स्वरूप के विषय में और कर्ता कर्म प्ररूपक रूप जो द्वितीय हमारा अंक है, द्वितीय भाग है, उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसा कि आपको दर्शाया गया कि हम इस अधिकार के 127 गाथा तक का स्वाध्याय पूर्ण कर चुके हैं। आज हम 128वीं गाथा से स्वाध्याय का प्रारंभ करेंगे। तत्पूर्व जो पिछले स्वाध्याय में अंत में हमें जो कहा गया था उसका पुनरावर्तन करेंगे और फिर तुरंत आगे बढ़ेंगे। ये कहा गया था कि नाणमवो भावा अन्नानिनो गुणदि तेन कम्मानि, नाणमवो नाणिस्सदु न गुणदि तम्हातु कम्मानि। अज्ञानी का भाव अज्ञानमय होता है, मतलब जो अज्ञानी है उसके भाव भी अज्ञानमय ही होगा और उसी के कारण वह कर्म करता है। अन्नाणमवो भावा अन्नानिनो गुणादि तेन कम्माणि। आत्मा जीव जो कर्म करता है उसका मूल कारण क्या है? तो कहते हैं कि अज्ञानमय भाव होने के कारण उसके भाव भी अज्ञानी होता है और उसके कारण अज्ञानी कर्म करता है। उससे विपरीत कह रहे हैं, नाण मवो नाणिस्सदु न कुणादि तम्हातु दुकम्माणि। अज्ञानमय ज्ञानी का जो भाव होता है वो ज्ञानमय होता है। जो ज्ञानी है उसके भाव भी ज्ञानमय ही होगा और जिसके भाव ज्ञानमय होता है वो न कुणदी तमहा दुकम्माणी, तो उसके कारण वह कर्म करता नहीं है। कर्म नहीं करता है मतलब कि कर्म जो करता है उसका मूल कारण अज्ञान है। आप लोगों ने पहले भी सुना है कई बार, इसके आगे भी हम स्वाध्याय कर चुके हैं। कर्म बंध के जो कारण है इसके लिए कहा गया कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा बंध हेतवः। तो मिथ्यात्व मतलब जो सही को गलत मानना, गलत को सही मानना, ये जो अज्ञान है उस अज्ञान के कारण वो कर्म करता है। यदि अज्ञान नष्ट हो जाए, अज्ञान का क्षय हो जाए और ज्ञानमय हो जाए तो ज्ञानी का जो भाव होता है वो ज्ञानमय ही होता है
और जब ज्ञान हो जाता है तो कर्म नहीं करता है। इस विषय को थोड़ा स्पष्ट करे तो कहते हैं कि अज्ञानी का जो भाव होता है, अज्ञानी का जो भाव होता है वो अज्ञान ही होता है। क्यों? तो कहते हैं कि उसका स्व पर का विवेक का अभाव है। अज्ञान का अर्थ व्याख्याकार अमृत चंद्राचार्य ये करते हैं कि स्व पर का भेद ज्ञान नहीं है जिसको, वेद ज्ञान का अर्थ है विवेक ज्ञान नहीं है, जिसको स्व क्या है और पर क्या है उनका भेद ही नहीं पता। स्व मतलब आत्मा और पर मतलब आत्मा से भिन्न जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब पर है। तो स्व पर, और वो भी स्व पर कौन सा? कई बार हम कहते हैं कि हमें तो स्व पर का ज्ञान है। तो जो ऐसा मानता है कि मुझे स्व पर का बोध हो गया है, उसके लिए टीकाकार ने एक और शब्द का प्रयोग किया कि जिसको सम्यक रूप से स्व पर का ज्ञान हो गया है, मतलब सही सही ज्ञान होना चाहिए। स्व पर का ज्ञान सही होना चाहिए। केवल बोलने के लिए स्व पर का ज्ञान हो ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्यक रूप से स्व पर का ज्ञान यानी कि विवेक, विवेक यानी कि भेद। जैसे हंस के लिए कहा जाता है कि उनको विशिष्ट शक्ति मिली है कि जल मिश्रित दुग्ध, पानी मिला हुआ जो दूध है उस दूध में से पानी को अलग कर देता है और दूध दूध वो ग्रहण कर लेता है। क्योंकि उनके पास एक विशिष्ट शक्ति है, इसलिए जो सार गर्भित या सारभूत है उसका ग्रहण कर लेता है और जो असार है उसको छोड़ देता है। उसी प्रकार यहाँ विवेक होना चाहिए कि स्व क्या है और पर क्या है। जब स्व और पर का भेद ही हमें मालूम पड़ जाएगा तो हम स्व का ग्रहण करेंगे और पर का त्याग कर देंगे। लेकिन जिसके पास यह विवेक बुद्धि नहीं है, सम्यक विवेक बुद्धि नहीं है, वो पर को स्व मान लेगा, स्व को पर मान लेगा। वो कहेगा कि हमें आत्मा को तो देखा नहीं है, तो उसको मानने की क्या जरूरत है। हम देह देख सकते हैं, हम आंखें देख सकते हैं, हम अपने अन्य इंद्रियों का भी दर्शन कर सकते हैं। इसलिए इंद्रियां, मन, देह आदि स्व है और आत्मा देख नहीं सकते इसलिए वो पर है। तो ये जो बुद्धि है जिसमें इस प्रकार का जो ज्ञान है वो अज्ञानमय है, और अज्ञानमय होने के कारण उसके भाव भी अज्ञान ही होगा। तो आत्मख्याति टीकाकार अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं कि अत्यंत प्रत्यस्तमित विविक्त आत्मख्याति के कारण, मतलब कि आत्मख्याति, ख्याति का अर्थ है यहाँ ज्ञान लेना है। आत्मा के ज्ञान का विविक्त मतलब रहित होने के कारण, आत्मज्ञान का महाबोध नहीं होने के कारण या आत्मज्ञान का अभाव होने के कारण उसको, उसके जितने भी भाव होंगे वो सब भाव अज्ञानमय ही होंगे। तो यहाँ ये कहा कि भाई विवेक बुद्धि तो जागृत होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, स्व पर का बोध होना चाहिए। अज्ञान होने के कारण क्या होता है वो अमृत चंद्राचार्य जी स्पष्ट करते हैं कि स्व और पर का एकत्व होने के कारण, स्व और पर दोनों मिला हुआ है। हम ये देह को देखते हैं, उसमें स्व आत्म तत्व भी है और पर पुद्गल द्रव्य भी है। तो स्व पर के एकत्व के कारण
वो ज्ञान मात्र से, बहुत ही मार्मिक रूप से यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र से, अध्यास से जो ज्ञान है वो ज्ञान के कारण, अध्यास के ज्ञान के कारण स्व से भ्रष्ट हो जाता है, वो स्व को समझ नहीं पाता है और राग द्वेष अहंकार आदि में प्रवर्तित हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि अचानक हमें राग हो जाता है, अचानक हमें द्वेष होने लगता है। तो राग द्वेष के कारण और अहंकार के कारण वो अपने आप को एक अलग दृष्टि से देखता है कि मैं तो फलाने व्यक्ति हूँ, मेरा नाम ये है और मैं राग करता हूँ, मैं द्वेष करता हूँ। तो अज्ञानमय जो अज्ञानी है उसका भाव भी अज्ञानमय ही होगा, और जिसका भाव अज्ञानमय है वो वही कर्म करता है, क्योंकि उसी के कारण कर्म बंद होता है, कर्म करता है। उसके विपरीत अब दूसरी जो पंक्ति है उसके लिए कहता है कि, कहते हैं कि ज्ञानी का जो भाव है वो ज्ञानमय ही होगा। तो ज्ञानी कौन? अज्ञानी की तो व्याख्या कर दी कि जिसमें सम्यक रूप से, तो सम्यक यानी सही रूप से, जिसके अंदर स्व और पर का विवेक नहीं है, स्व और पर के भेद की, भेद का ज्ञान नहीं है, उसको अज्ञानी कहा गया है। तो ज्ञानी के लिए कहा कि ज्ञानी वह है जिसमें सम्यक रूप से स्व पर का भेद है, जिसमें तो तब स्व पर का भेद वहां हमारे अंदर जग जाता है, हम स्व पर के भेद को समझने लगते हैं। तब विविक्त आत्मख्याति स्वरूप के कारण, मतलब वहाँ आत्मा के अंदर जो विविक्त, मतलब मैं ही ये हूँ, ऐसा जो बोध होता था वो नष्ट हो जाने के कारण उसके अंदर जो आत्मज्ञान है वो जागृत हो जाने के कारण उसके भाव भी ज्ञानमयी होगा। मतलब आत्मा जैसी अवस्था में रहेगा वैसा भाव वो करेगा। हमारे भाव का आधार स्थान है, हम ज्ञानमय हैं या अज्ञानमय हैं। जब जब अज्ञान में चले जाते हैं तो राग द्वेष अज्ञान होता है। जब हमारा ज्ञान मतलब राग द्वेष रहित जो स्थिति है वो रहेगी तो हम ज्ञानमय भाव करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ कही गई है कि स्व पर का भेद ज्ञान होना चाहिए सम्यक रूप से। भेद ज्ञान का अर्थ हुआ विवेक ज्ञान, स्व और पर के भेद को जान सके। जिस तरह से हंस का दृष्टांत लिया था हमने कि हंस जैसे जल और दुग्ध मिश्रित जो वहां पड़ा है द्रव्य, उसमें से जल को अलग कर देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार जब ज्ञानी ज्ञानवान होगा तो वो ये समझ लेगा कि ये सारी चीजें पर है, तो मैं पर में क्यों फंसूं, मुझे पर में फंसना नहीं है, मैं स्व में रममाण रहूंगा, स्व में ही लीन रहूंगा। तो स्व में रहने की जो अवस्था है वो विवेक ज्ञान से आती है। स्व पेर का भेद जिसके अंदर हो गया है वो फिर स्व को ही ग्रहण करेगा, पर को छोड़ता जाएगा। तो कहते हैं कि स्व और पर के नानात्व, स्व और पर की भिन्नता को देखता है। जब अज्ञानी की बात कर रहे थे तब ये कहा कि स्व पर के एकत्व, मतलब स्व और पर का अत्यंत एक रूप हो जाने के कारण, मतलब एकत्व के अध्यास के कारण, एकत्व मान लेने के कारण उसका स्व पर जो ज्ञान है वो ज्ञान रहता नहीं है, वहां से प्रभष्ट मतलब भ्रष्ट हो जाता है, वहां से नीचे गिर जाता है। जबकि ज्ञानी के लिए कहा कि उनको
स्व पर में नानात्व, स्व पर में भिन्नता, दोनों अलग है, एकत्व नहीं है। स्व अलग है, पर अलग है। तो स्व और पर के नानात्व विज्ञान से, ये ज्ञान कहा नहीं, विज्ञान कहा कि विशिष्ट ज्ञान, अब जो विवेक है वो विशिष्ट ज्ञान है। तो ये कहा कि स्व पर के नानात्व का विशेष ज्ञान विज्ञान है। इसीलिए वो जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी आत्मा है, वह राग द्वेष आदि को पृथकभूत, मतलब कि वो मेरे से भिन्न है। राग भी अलग है, द्वेष भी अलग है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि राग द्वेष मोह के कारण होता है। मोह कर्म स्वरूप है, कर्म पुद्गल स्वरूप है, आत्मा जीव स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उपयोगवान है। और पुद्गल है वह जड़ है, जड़ में उपयोग होता नहीं है। तो मुझे जड़ में राग करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो राग द्वेष से पृथकभूत, मतलब राग और द्वेष से भिन्न, ऐसे अपनी आत्मा को स्व रस से अंदर लीन होने के कारण अहंकार से निवृत्त हो जाएगा। अहंकार भी देखा जाए तो मोह का पर्याय है, या मोह का एक अंश है। तो निवृत्त अहंकार हो जाने के कारण वो स्वयं को निश्चय रूप से जान लेता है, अपने आप को निश्चय जान लेता है। और वो जान लेता है तो राग भी नहीं करता है, रोष भी नहीं करता है। वो सोचेगा कि मैं किसके पर राग कर रहा हूँ, जड़ पर राग कर रहा हूँ। तो जड़ तो छूटना ही है, मैं चेतनवंत आत्मा हूँ, उपयोगवान हूँ, ज्ञानी हूँ। तो ज्ञानी के कारण मुझ में विवेक जागृत हो गया है। कौन सा विवेक? स्व पर के भेद को, स्व पर के भेद को जानता हूँ। इसलिए मुझे राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया कि ज्ञानमय का भाव भी ज्ञानी का भाव ज्ञानमय ही होगा। और इसके कारण वो राग द्वेष को आत्मा करता नहीं है। और जब राग द्वेष नहीं होगा तो कर्म भी कहाँ से करेगा। इसलिए ये यहाँ कहा कि अन्नाणमो भावो अन्नाणीणो गुणदी तेन कुणदि कुणदि तेण कम्माणि, और नाणमो नाणिसदु न कुणदि तमह तु कम्माणि। जो अज्ञानी है उसके भाव अज्ञानमय ही होगा, और अज्ञानमय होने के भाव अज्ञानमय होने के कारण वो निरंतर कर्म करता रहता है। जब ज्ञानी होगा उसके भाव भी ज्ञानमय होगा, और जो ज्ञानमय भाव वाला होगा वो कर्म करेगा नहीं, मतलब कर्म से मुक्त हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम जो पिछले स्वाध्याय का 127वीं गाथा का जो स्वाध्याय किया था वो आज थोड़ा संक्षेप में हमने यहाँ पुनरावर्तन किया। अब जो ये ज्ञानी की दशा कैसी होती है, ज्ञानमयी होती है। ज्ञान का अर्थ यहाँ लिया विवेकमय, विवेक का मतलब है जो स्व पर के भेद को जान लेता है। वैसा ज्ञानी कभी कर्म करता नहीं है। जबकि अज्ञानी का जो भाव होता है वो अज्ञानमय होता है। अज्ञानता का अर्थ लिया कि स्व पर के भेद को न जानने वाला, स्व पर के भेद को नहीं जानने वाला हमेशा कर्म करता रहता है। अब 128वां श्लोक जो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, नाणमा भाव नाणमो चेव जायदे भावो जमहा तमहा नाणिस सव्वे भावाहु नाणमया। अब क्या कह रहे हैं कि ज्ञानमय भाव से, नाणमया भावाओ, ज्ञानमय भाव से ज्ञानमयो चेव जायदे भावो, हमेशा ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। और जमहा
तमः जमा मतलब उसके जिसके कारण ज्ञानी का सर्व भाव ज्ञानमय ही होता है। ये कहा कि जैसा आपका भाव होगा वैसा, जैसे आपकी स्थिति होगी वैसे ही आपके भाव होंगे। तो आपकी स्थिति मतलब कि हमारी आत्मा की स्थिति के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमारी आत्मा की स्थिति कैसी है। मैं ज्ञानमय हूँ या अज्ञानमय हूँ। ज्ञानमय होऊंगा तो हमारा जो भाव है वो ज्ञानमय ही होगा। इसलिए यहाँ कहा कि ज्ञानी का जो भाव है वो ज्ञानमय ही होता है। जम्हा तम्मा नानी स सभ्य भावा हूँ नाणमया, उस जिसके कारण ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय ही होता है। और उसके विपरीत अब बता रहे कि अन्नाणमया भावा अन्नाणो चेव जायते भावा। जमहा तमहा भावा अन्नाणमया अन्नानि स। अब कहते हैं कि अन्नाणमया भाव, अज्ञानमय भाव, अज्ञानमय भाव से अन्नाणमया भाव अन्नाण ओचेव जायते भावो। जो अज्ञानमय भाव वाला है उसके अज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होते हैं। जमा तमा उसके कारण भावा अन्नाणमया अन्नानि स, अज्ञानी के अज्ञानमय ही भाव बनेंगे। तो अ, जैसी स्थिति होगी वैसे भाव उत्पन्न होंगे। स्थिति यदि ठीक है तो वैसे ही भाव बनेंगे, यदि यदि स्थिति ही ठीक नहीं है तो वो भाव भी वैसे ही बनेंगे। तो ज्ञानी होते हैं। इसके पूर्व की गाथा हमने थोड़ा विस्तार इसलिए किया कि उसका अनुसंधान यहाँ हमें 128वीं और 129वीं गाथा में लेना है। वहां ये कहा गया कि ज्ञानमयी जो ज्ञानी होता है उसके भाव ज्ञानमयी होता है, अज्ञानी होता है उसका भाव अज्ञानमय होता है। तो यहाँ ये स्पष्ट किया कि ज्ञानमय के भाव जो होता है उससे ज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होंगे। तो वैसे दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए, उसको दार्शनिक दृष्टि से फिलोसॉफिकली हम चिंतन करें तो उसको इस तरह से लेना है कि जो जैसा है, जो जिस प्रकार का है उस प्रकार से उसी प्रकार की प्रवृत्ति होगी। जो जिस प्रकार का नहीं है उससे उस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो यहाँ ज्ञानमय और अज्ञानमय, तो आपको बार बार मन में ये स्थिर करना होगा कि ज्ञानमय यानी जिसको स्व पर का भेद ज्ञान हो गया है, स्व और पर के भेद को जो जानता है वो ज्ञानी है। स्व और पर के भेद को यानी विवेक रहित है वो अज्ञानी है। तो यहाँ कहा कि चैव, निश्चय रूप से, चैव का अर्थ जो पहली गाथा की मतलब 128वीं गाथा के अंदर जो चैव शब्द आया, निश्चय रूप से जो अज्ञानमय है, अज्ञानमय भाव है उससे भाव उत्पन्न होता है वो अज्ञानमय ही उत्पन्न होगा। उसमें ये नहीं होगा कि अज्ञानमय से ज्ञानमय भाव उत्पन्न हो या ज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव उत्पन्न होगा, ये कभी भी नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की स्थिति होगी उस प्रकार का वहां भाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ कहते हैं कि सर्व जो अज्ञानमय में रहता हुआ जो आत्मा है वो अज्ञानमय ही होगा। अज्ञानमय होने के कारण भाव भी उसका अज्ञानमय होगा। उससे विपरीत
ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय ही उत्पन्न होगा। तो जो ज्ञानमय से अ, रहता है, जो अंदर ही रहता है, ज्ञानमय ही रहता है, उसके भाव भी ज्ञानमय ही होगा। तो ज्ञानमय में रहने का मतलब है ज्ञानी, ज्ञानी के भाव ज्ञानमय ही होगा। तो यहाँ ये गाथा क्यों कहनी पड़ी, उसका कारण क्या, उसके बारे में हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। अगली गाथा में मतलब कि 127वीं गाथा में इस बात को कह चुके थे कि ज्ञानी होगा उसके भाव ज्ञानमय होंगे, तो अज्ञानी होगा उसके भाव अज्ञानमय ही होंगे। तो यहाँ ये क्यों कहा? अ, उतना कह देने के बाद भी हमारे मन में प्रश्न होने का या प्रश्न उठने का संभव है कि ज्ञानी के भाव ज्ञानमय ही क्यों होते हैं, अज्ञानमय क्यों नहीं हो सकते? और उसके विपरीत जो अज्ञानी है उसके भाव सर्व भाव अज्ञानमय ही क्यों होंगे, ज्ञानमय क्यों नहीं होंगे? ये जो बात है उसका जवाब इसमें दे दिया है कि अज्ञानमय भाव होगा जो अज्ञानमय से अनिवृत्त है, उससे नहीं अटकता है, तो उनके भाव अज्ञानमय ही होंगे। और ज्ञानमय जिसके भाव है उसके भाव ज्ञानमय ही होंगे। अज्ञानमय भाव से जो कुछ भी जन्मेगा वो अज्ञानमय ही जन्मेगा, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं उत्पन्न होगा। तो ये अंत में ये कहा कि सर्व एव अज्ञानमया अज्ञानिनो भावा, जो समापन करते हुए कहा कि जो सर्व एव अज्ञानमया, अज्ञानी के भाव सभी प्रकार के जो भाव है वो अज्ञानमय ही होगा, और उससे उल्टा जो ज्ञानी के भाव है वो ज्ञानमय ही होगा। उसका मतलब क्या है कि मैं देहादि से भिन्न अविनाशी उपयोगवंत आत्मा हूं, ऐसा भाव जब वर्तता होगा, मैं देहादि से भिन्न, मतलब मैं देह नहीं हूं, उससे भिन्न अविनाशी और उपयोगवंत आत्मा हूं, ऐसा भाव जब जागृत होगा या ऐसा भाव निरंतर उसकी धारा बहती रहेगी, तो वो ज्ञानी जो देहादि से भिन्न जो पदार्थ है वो आत्म तत्व है, और आत्म तत्व से भिन्न जो देहादि है वो पुद्गल द्रव्य है, वो चेतन द्रव्य नहीं है। तो उसमें यदि स्व का बोध हो गया, स्व मानने लगा वो, तो अज्ञानी हो गया। अज्ञानी हो गया तो वो पर को स्व मानता है, तो स्व को पकड़ने की कोशिश करता है, मतलब पर को पकड़ने की कोशिश करता है, और वहां राग द्वेष होने लगता है, अहंकार होने लगता है। तो इस बात को यहाँ स्पष्ट किया कि जब हमारे अंदर ये भाव स्पष्ट रूप से जागृत हो कि मैं देहादि से भिन्न अविनाशी उपयोगवंत आत्मा हूं, ऐसा भान अज्ञानी को कभी नहीं होता है। अज्ञानी कभी ये नहीं कहेगा कि मैं देहादि से भिन्न ज्ञानवान या उपयोगवान अविनाशी आत्मा हूँ, ऐसा वो कभी बोल ही नहीं सकता है। तो ये उनकी मर्यादा हुई। तो ये मर्यादा हुई तो वो क्या बताते हैं कि जैसा कारण होगा वैसा कार्य निष्पन्न होगा। कारण कुछ और हो और कार्य कुछ और हो जाए, ये संभव नहीं है। मतलब कि आम की गुठली से नीम का पेड़ कभी भी नहीं फलेगा, मतलब उस वो अंकुरित होगा, नीम का वृक्ष नहीं हो सकता है। और नीम के बीज से आम्र वृक्ष यानी आम आम का वृक्ष नहीं हो सकता है। जो बीज जिसका है वैसा ही वृक्ष होगा। बीज अन्य वृक्ष का हो और
फल अन्य प्राप्त हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और एक दृष्टांत ले तो मिट्टी से मिट्टी का ही घड़ा बनेगा, मिट्टी से सुवर्ण का घट कभी नहीं बन सकता है। उसी तरह सुवर्ण से कनक कुंडल आदि, मतलब के कुंडल, हार, अंगूठी, ये ही बनेंगे। उससे घट नहीं बन सकता है, मतलब मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता है। तिल है तो तिल से तेल निकल सकता है, लेकिन मिट्टी से तेल नहीं निकल सकता है, क्योंकि मिट्टी में तेल है ही नहीं। तो हजार बार आप पीसो, हजार बार उसको पीसते जाओ, और आप ये कहो कि मैं मिट्टी से तेल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो हजारों लाखों करोड़ों भव तक प्रयत्न करते रहेंगे, तब भी मिट्टी से तेल कभी भी नहीं निकल सकता है। जबकि तिल से तेल निकल आएगा, क्योंकि तिल है वो कारणभूत है, और उसमें तेल है तो उसका कार्य तेल निकलेगा। जब आप उसको पीसोगे तो उसमें से तेल निकलेगा। मिट्टी है, उसको भिगोगे, मिट्टी का पिंड बनेगा, पिंड से घट आदि का निर्माण होगा। तो मिट्टी के घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है। तो यहाँ कहा कि जिस प्रकार का बीज है, जिस प्रकार का कारण है, उसी प्रकार का कार्य उत्पन्न होगा। यदि आपके कारणभूत भाव ज्ञानमय है, तो उससे वही फल प्राप्त होगा। तो जो ज्ञानी है उसके भाव ज्ञानमय होंगे, जो अज्ञानी है उसके भाव अज्ञानमय ही होंगे। तो ज्ञानी के जो सर्व भाव है वो ज्ञानमय ही होता है, वो कभी भी पलटता नहीं है। जो ज्ञानी है वो सदाकाल ज्ञानमय भाव ही करेगा। मतलब कि उनके सामने हजारों विकल्प आ जाए, हजारों पीड़ाएं आ जाए, हजारों समस्या आ जाए, पर ज्ञानी कभी भी अपने भाव को परिवर्तित नहीं करता है। उसी तरह अज्ञानी है, उसके सामने कितने भी निमित्त रख दिया जाए तो भी वो अज्ञानमय ही विचार करेगा। तो ये बात है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं। कणकमया भावादो, ये 130वीं गाथा है। ये बहुत कणकमय भावादो जायन्ते कुंडलादयो भावा। चल कहते हैं कि कणकमया भावादो जायन्ते कुंडलादयो भावा। ऐसा बिल्कुल बात नहीं। अ, जरा म्यूट अयमया करना। अयममया भावादो जह जायन्ते कड़यादो कड़यादि। अन्नाणमया भावा अन्नाणिनो बहुविहावि जायन्ते। नानिस्सदु नाणमया सव्वे भावा तथा होन्ति। कणकमया भावादो जायन्ते कुंडलादयो भावा। कनकमय भाव से, यानी कि कनक यानी सुवर्ण, सुवर्णमय से, सुवर्णमय पदार्थ से कुंडलादयो भावा, कुंडलादि, कुंडल, हार, अंगूठी आदि ही उत्पन्न होंगे। अयममया भावादो जह जायन्ते तु कड़यादो। कहते हैं कि जो अयम मतलब कि लोह, लोह मतलब मुझसे जरा अ, जिसने बोला है कि लोहा है। हम जानो। तो क्या कहते हैं कि सुवर्ण से जो पदार्थ उत्पन्न होगा वो कुंडल आदि, कुंडल, घट, मतलब कि सुवर्ण घट, हार, अंगूठी वगैरह उत्पन्न होंगे। अब किंतु जो लोहा आदि है उससे क्या उत्पन्न होगा? लोहा से कोई ये कहे कि मैं हार बना लूंगा, मैं अंगूठी बनाऊंगा लोहे से, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि जिस जैसा भाव होगा वैसा ही पदार्थ निर्मित होगा।
तो लोहे से कड़ा, जो हाथ में ये सिख लोग कड़ा पहनते हैं, या अन्य जो लोहे के पदार्थ है वो बनेंगे। अन्नाणमया भावा अन्नाणिनो बहुविहावि जायन्ते। तो कहते हैं कि अज्ञानी के अज्ञानमय भाव बहुविध अलग अलग प्रकार के उत्पन्न होते हैं। जैसे सोने से अलग अलग प्रकार के पदार्थ, सुवर्ण पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यानी कि हार वगैरह जो जिसके हमें चर्चा की, मुगट है, हार है, सुवर्ण घट है, कलश है, वो सब उत्पन्न होगा। और लोहा, लोहे से कड़ा वगैरह उत्पन्न होगा। लोहे से कभी मुगट नहीं बनेगा, वो मुगट तो नकली होगा। तो ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञानमय ही होते हैं, अज्ञानी के सर्वभाव अज्ञानमय होते हैं। इसलिए कहते हैं कि निश्चय से, नियमतः, ये निश्चित बात है कि पुद्गल जो जैसा होगा वैसा ही उसके परिणाम हमें मिलेंगे। वो क्यों, ऐसा प्रश्न उठ सकता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि करणानुविधायी कार्यम। करण, करण मतलब जो पदार्थ है, जो साधन है, जो कारण है, वो कारण के अनुरूप, कारण के अनुरूप कार्य होता है। तो आप जब वही इसके पहले वाला जो पेज आपने दिखाया था वो रखिए। नहीं, इसके बाद इसको, हाँ इधर आप देखिए, भावार्थ में देखिए। नहीं नहीं, इसके पहले वाला, ये नहीं, इसके बाद ले लीजिए। इसके बाद, इसके बाद वाला पेज, इसके बाद वाला पेज, इसके बाद मैं आगे, आप पीछे जाइए ना, पीछे जाइए तो, हाँ बस ये रखिए। इस इधर आप भावार्थ देखेंगे तो भावार्थ में ये बात स्पष्ट कर दी है कि जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। कारण कुछ और हो और कार्य कुछ और हो, ऐसा नहीं है। कारण आपका सुवर्ण है तो उससे आपको वैसा पदार्थ प्राप्त होगा। इस न्याय से, अब आप देखिए आगे, इस न्याय से लोहे में से लोहमय कड़ा इत्यादि वस्तु ये होती है। मतलब लोहमय, लोह में से, जो लोहा है उससे लोहमय मतलब कि लोहे के कड़े आदि ही वस्तु बनती है। और सुवर्ण में से सुवर्णमय आभूषण होते हैं। तो ये बताया कि कारण जैसा होगा वैसा ही कार्य होगा। कारण सुवर्ण रूप होगा तो कार्य भी आभूषण वगैरह होंगे। और कारण यदि लोहा है तो उससे निर्मित वस्तुएं भी लोहे की ही होगी। और आगे चलिए आप, तो इसी प्रकार अज्ञानी स्वयं अज्ञानमय भाव होने के कारण, मतलब अज्ञानी का स्वयं अज्ञानमय भाव होने के कारण अज्ञानमय भावों से अज्ञानमय भाव ही होते हैं, ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होंगे। और ज्ञानी स्वयं ज्ञानमय भाव होने से उसके ज्ञानमय भाव ही होते हैं। अज्ञानी के शुभाशुभ भावों में आत्मबुद्धि होने से उसके समस्त भाव अज्ञानमय ही हैं। अज्ञानी के शुभाशुभ भाव में, यानी कि जो पर वस्तु है उसमें शुभ और अशुभ भावों के कारण उसमें आत्मबुद्धि हो जाती है कि यह मेरा है, ये मेरा नहीं है। इस प्रकार का भाव होने के कारण उसके सारे भाव अज्ञानमय ही होगा। अविरत सम्यक दृष्टि, मतलब कि जिस जो ज्ञानी है वे यद्यपि चारित्रमों के उदय होने पर क्रोधाधिक भाव प्रवर्तते हैं, तथापि उसके उन भावों में आत्मबुद्धि नहीं है। कदाचित, मतलब जो अज्ञान
चारित्र मोहनीय कर्म के उदय होने पर, चारित्र मोहनीय कर्म है इसलिए चारित्र ले नहीं सकते हैं, और चारित्र मोहनीय का उदय होने से क्रोधाधिक भाव में आने की संभावना है, तथापि उनके भाव में आत्मबुद्धि नहीं होती है। मतलब उस वक्त उसके मन में ये आत्म जागृति या आत्मबुद्धि, उस समय उसमें आत्मबुद्धि नहीं होगी, उन्हें पर के निमित्त से उत्पन्न उपाधि मानता है। मतलब अन्य कारणों से उत्पन्न औपाधिक अवस्था है ऐसा मानता है। उसके क्रोधाधिक कर्म उदय में आकर खिर जाते हैं। वह भविष्य का ऐसा बंध नहीं करता कि जिससे संसार का परिभ्रमण बढ़े। ये यहाँ बताया कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर होता है। जिसके भाव ज्ञानमय है उसका स्वरूप क्या होता है, और जिसके भाव अज्ञानमय है उसका स्वरूप क्या है। तो जिसका जो भाव है ज्ञानमय है, वो ज्ञानमय वाले के जीवन के अंदर भी चारित्र मोहनीय कर्म के कारण उसमें शुभाशुभ भावों में आत्मबुद्धि नहीं होगी, क्योंकि उस समय ये मानता है कि यह निमित्त से उत्पन्न हुआ है, ये जो मुझे ये भाव उत्पन्न हुआ है वो निमित्त से उत्पन्न हुआ है। उसके क्रोधाधिक कर्म उदय में आकर खिर जाते हैं। मतलब कर्म उदय में आया, उसमें स्वत्व का अभाव होने के कारण, मतलब ये मैं नहीं हूं, कर्म के उदय के कारण ऐसे भाव आ रहे हैं, तो वो दृष्टा भाव रखेगा। दृष्टा भाव रखेगा, क्रोध आदि आया लेकिन क्रोध में स्वत्व का भाव नहीं होगा, इसलिए क्रोध वहां आया, और फिर वहां उनका दृष्टा भाव होने के कारण वो बंद नहीं होगा और खिर जाएगा। तो जब कर्म खिर जाएगा मतलब कर्म नष्ट हो जाएगा, तो उसके कारण संसार का परिभ्रमण बढ़ता नहीं है, संसार का परिभ्रमण कम हो जाता है। ज्ञानी स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादि भाव रूप परिणमता नहीं है। स्वयं वहां उसका पुरुषार्थ वही है कि क्रोधादि भाव उत्पन्न हुआ लेकिन परिणत नहीं होता है। उसमें परिणत नहीं होने के कारण उदय की सभी अवस्थाएं होते हुए भी उदय में जागृत होने के कारण, उदय में उनकी आत्म जागृति होने के कारण वो उसमें स्वत्व का भाव करेगा नहीं। तो उसकी जो विशेषता है वो यहाँ हमें याद रखनी है कि हमें अपने आत्मा में जो ये उपयोगवंत आत्मा है उसको देह आदि से भिन्न आत्म स्वरूप मानना है। ऐसा मानेंगे तो हमारा संसार बढ़ेगा नहीं। ज्ञानी का स्वामित्व निरंतर ज्ञान में ही प्रवर्तता है, इसलिए क्रोधादि भावों का अन्य ज्ञेयों की भांति ज्ञाता है। मतलब जो मैंने कहा वो कि भाई वो साक्षी भाव है, ज्ञाता है, वो जानता है कि यह मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञाता के रूप में जानता हुआ मैं उसको दृष्टा भाव से देखूंगा, करता नहीं है, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। इस प्रकार ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञानमय ही होते हैं। जो विवेचन किया गया है आत्मख्यातिकार ने, आत्मख्याति में, उसमें कहा है कि सुवर्णमय पदार्थ से सुवर्ण की जाति वाले ही आभूषण आदि बनेंगे, उसको मिटा नहीं सकता है। सुवर्ण से सुवर्ण के आभूषण बनेंगे, तो सुवर्ण से कड़े आदि नहीं बनेंगे। कोई ये कहे कि मैं सुवर्ण से कड़ा बना लूं, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि कड़ा वगैरह तो लोहे से बनता है। लोहमय भाव से लोह जाति की लोह का जो लोहत्व है, लोहपना है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो लोह वलयादि रूप है,
उससे वो कड़े आदि बन सकते हैं। जीव का स्वयं परिणाम तो दृष्टा भाव है। वो जब होता है तो स्वयं ज्ञानमय होगा तो उससे ज्ञानमय भाव उत्पन्न होगा। स्वयं अज्ञानमय है तो अज्ञानमय भाव उत्पन्न होंगे। ज्ञानी के स्वयं ज्ञानमय भाव से ज्ञान की जाति की अनतिवर्तता के कारण सर्वे भाव ज्ञानमय ही उत्पन्न होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह यहाँ समझाया है कि हमारे भाव जैसे होंगे वैसा ही हमारी जैसी अवस्था होगी वैसे ही भाव बनेंगे। हमारी अवस्था है यानी कि ज्ञानमय अवस्था, ज्ञानी अवस्था होगी तो ज्ञानमय भाव होंगे, अज्ञानी की अवस्था होगी तो अज्ञानमय भाव बनेंगे। और आगे 132वीं गाथा में अब देखिए, अज्ञान स अन्नान स उदौ जम जीवाणम अतच्च उवलद्धि मिच्छत्त स तु उदौ जीवस्य असद्दः अणत्तम। जीव का जो जीव की अतत्व बुद्धि होगी, मतलब कि जीव यदि तत्व को नहीं जानता है, तत्व मतलब यहाँ में नव तत्व, नव तत्व का मतलब है जीव, अजीव, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष आदि जो तत्व है, उस तत्व को नहीं जानता है, जिसका उसका अज्ञानता है, तो वो अज्ञान का उदय है। तो उससे जीव का अश्रद्धानपना, मतलब कि संदेहवत बुद्धि वहां उत्पन्न होती है, वहां उसका उदय है। जीवों का जो विपरिणमन है, विपरीत परिणमन है या अविरमण है, तो उससे असंयम का उदय होगा और जीव का मलिन उपयोग से कषाय का उदय होगा। थोड़ी हम यहाँ एकाग्र बुद्धि से सुनेंगे और उस पर चिंतन करेंगे तो भाव सरलता से समझ में आ जाएगा कि अतत्व बुद्धि होने के कारण अज्ञान का उदय है, और जब तक अज्ञान का उदय है तो वहां अश्रद्धानपना, मतलब श्रद्धा हो जाएगी तो तत्व में श्रद्धा हो जाएगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक दर्शन होगा तो तत्व के प्रति रुचि पैदा होगी, रुचि होगी तो तत्व का बोध होगा, तत्व का बोध हो जाएगा तो स्व पर का भेद समझ में आ जाएगा, स्व पर का भेद होने से विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि से ज्ञानी अवस्था, ज्ञानी अवस्था में जीव कर्म नहीं करता है। जितने भी ज्ञानी हुए वो कभी कर्म नहीं किए थे। उसी तरह यदि जीव का अविरमण, अविरमण मतलब जो अभी पाप कर्म से रुका नहीं है, यानी संयम ग्रहण नहीं किया है, संयम का अभाव है यानी असंयम है, तो असंयम का उदय होने से असंयमी आत्मा है, और असंयमी होने के कारण उसका जो उपयोग होगा वो कलुषित होगा। संयमी आत्मा का उपयोग होगा वो शुद्ध होगा। असंयमी आत्मा का जो भाव है वो मलिन है, उपयोग मलिन है, और उपयोग मलिन होने के कारण कषाय का उदय होगा। यानी कि मलिन उपयोग के कारण ही क्रोध, मान, माया, लोभ आदि उत्पन्न होता है। जीवों की जो चेष्टा है, जो जो तम जान जोग उदयम जो जीवाणम तु चिट्ठ डच्छा हो सोहणम असोहणम व काय वो विरधि भावो। तो कहते हैं कि जीवों की जो चेष्टा, उत्साह या अनुत्साह, वो अ, उसकी जो चेष्टा है उसका उत्साह या शोभन या अशोभन से विरति का भाव होता है। तो
योग का उदय जानना चाहिए। जब वृत्ति भाव उत्पन्न हो जाता है तो वृत्ति के कारण हमारा जो योग, मन वचन काया का योग, वो भी शुद्ध होने लगेगा। तो वहां कषाय का उदय नहीं होगा, उपयोग का उदय होगा। अ, मलिन भाव से कषाय का उपयोग होगा, और शुभ भाव, शुद्ध भाव से योग का, मतलब वहां केवल मन वचन काया की क्रिया होगी, लेकिन क्रिया वो राग द्वेष रहित होगी। तो हेतु भूत तम खलु ऐसे देशु हे हेतु भूतेषु कम्म इय वगणा गयम तु जम तु परिणमदे अट्ठविहम नाना वर्णादि भावेहीन। तो कहते हैं कि हेतुभूत कर्म वर्गणा के कारण नाना वर्णीय आदि कर्मों के अष्टविध जो प्रकृति है वो परिणत होती है, और वह कर्म वर्गणागत जो जीवन उससे बंधा हुआ है, तब जीव के भावों का जो परिणमन होता है वही कर्म बंध का हेतु बनता है। यानी कि जैसी हमारी अवस्था होगी वैसे हमारे भाव होंगे, जैसे भाव होंगे उससे कर्म बंध होगा या कर्म का बंध नहीं होगा। यदि हमारे ज्ञानमय भाव होंगे तो कर्म बंध नहीं होगा, अज्ञानमय भाव होंगे तो कर्म बंध होगा। इस तरह से यहाँ हम 136 श्लोक तक, गाथा तक हम पहुंच गए हैं। आगे का थोड़ा विषय, नया विषय उत्पन्न शुरू होने वाला है, वो थोड़ा क्लिष्ट विषय है, उसको बहुत विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। इसलिए उसको आज हम वो विषय प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, आज हम यहाँ अटकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई जी। और आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं।